एवरीवन एंड वेलकम टू दिस पीवाईक्यू सेशंस। और इन सेशन में हम लोग 2019 से 2025 जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग चैप्टर वाइज। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 के काफी सारे पीवाईक्यूज कर चुके, काफी सारे क्या सारे ही पीवाईक्यूज कर चुके। पर एक्चुअल में हम सिर्फ पीवाईक्यूज को नहीं देख रहे, यानी कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नहीं देख रहे, हम उसका पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं क्वेश्चन का कि उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, फॉर्मूला क्या यूज होगा। अगर उस टाइप का और क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करेंगे, बोर्ड वाला उस क्वेश्चन को किस तरीके से ट्विस्ट करके दे सकता है, तो वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के करेंगे। पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो देखते रहना, ये सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। टोटल आई थिंक सो 60 टू 70 पीवाईक्यूज हैं इसमें, तो सारे एक सेशन में तो नहीं करेंगे हम लोग कवर। इस सेशन में एटलीस्ट 30 टू 40 पीवाईक्यूज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर तुम्हें कुछ आते हैं तो उस पार्ट को स्किप कर देना, देख लो वीडियो पॉज करके। और एक छोटी सी एडवाइस रहेगी कि पीवाईक्यूज अगर खुद से ट्राई करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो वाले पीवाईक्यूज देखना जो तुमसे ना हो पाए। बाई हैंड जितना प्रैक्टिस करोगे अपने एंड से तो ज्यादा बेटर रहेगा वो। चलो ये सारे पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे, 36 हो गए। देखते चलो एक बार, पहले सारे पॉज करके एक बार सारे ये पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 2024 तक के हैं, नेक्स्ट सेशन में 2025 तक के भी करा दूंगा। तो देखते हैं, चलो आज जितना भी हो पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सुनो ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। तुम्हें क्या बोलते हैं, लास्ट सेशन में भी समझाया था मैंने, क्वेश्चन करने का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेटा को नोट कर लेना कि इसमें ये दे रखा है, ये सब दे रखा है और निकालना ये है, ये मतलब नहीं होता। ध्यान से पढ़ने का मतलब क्वेश्चन में एक्चुअल में चल क्या रहा है, उस चीज को तुरंत एकदम विजुअलाइज करना कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो चार्जेस रखे हैं, ये सब हो रहा है इसके अंदर, पूरा एकदम विजुअलाइजेशन कर लेना। ये सबसे पहला स्टेप होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक, चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से हम लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस एज इतना। कोई रीजन था, कोई एरिया था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये E इक्वल्स टू 10 R+5। ठीक है, फिर by how much does the electric potential increase in moving from R equals to 1 to a point R equals to 10। हम लोग R इक्वल टू 1 से R इक्वल टू 10 की तरफ मूव कर रहे हैं, पूछा उसने कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका होगा। तो फिर से पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट की पॉइंट्स लिख देता हूं मैं ऐसे। लो इसके की पॉइंट्स क्या क्या है देखो। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में तुम्हें रिलेशन याद होना चाहिए, E इक्वल्स टू माइनस के dV अपॉन dr। दूसरी चीज, इसका उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, V इक्वल्स टू माइनस P डॉट dr। एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट होता है, बट स्केलर क्वांटिटीज गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, स्केलर की फॉर्म में लेके चलना। ठीक है, तो अगर तुम्हें V गिवन है, डिफरेंशिएशन करके E निकाल दो। अगर तुम्हें E गिवन है, इंटीग्रेशन करके V निकाल दो। दूसरी चीज, dV अपॉन dr, इस क्वांटिटी को बोलते क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है, ये थ्योरी क्वेश्चन है, नेगेटिव का जो साइन है क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट। नेगेटिव साइन से हमें ये पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे काम आएंगे, तो मैं इसी में सब एक साथ समझा रहा हूँ। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। तो इन सबको नोट करते चलना, एक जगह पर कंपाइल कर लेना, सब काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, तो यानी आगे चलते जाओ तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। ये इंडिकेट करता है माइनस का साइन। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10R+5।
इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10r+5 और हम कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं, R1 से Rn तक। पूछा क्या है उसने, पोटेंशियल। तो जस्ट अभी ये सेकंड पॉइंट दिखाया तुम्हें, पोटेंशियल अगर निकालना हो तो क्या करोगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी आर। डी आर या डी एक्स, या जो भी लिखा होगा क्वेश्चन में डिस्टेंस का सिंबल, तो डिस्टेंस का सिंबल उसने आर दे रखा है, तो मैं यूज कर रहा हूँ डी आर। वैल्यू पुट कर दें की, बिल्कुल 10r+5। वहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 1 से 10 तक। लिमिट्स पुट कर दी। अब इसमें कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में, अब करना है प्योर प्योर इसका इंटीग्रेशन। तो अगर मैं 10r का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10 तो कांस्टेंट के बाहर निकल जाएगा, r की पावर 1, r की पावर 1 का इंटीग्रेशन r²/2, 5 कांस्टेंट के बाहर निकल जाएगा, जो बचा उसका इंटीग्रेशन यानी 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन r। 2 से 2 कैंसिल, सॉरी ये 2 से 10 कैंसिल, 5 को कॉमन ले ले बाहर, r² + r, ये बचेगा। लिमिट्स पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r² + r यानी कि 10² + 10, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, 1² + 1, ऐसे करते हो ना। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर है। 1 1 10 -2 98 इंटू 5, 5 8 40, 4 5 9 45, 4 4 90। इतना। यूनिट का खास ध्यान रखना, यूनिट क्या रहेगी, वोल्ट। टेंशन निकाल रहे हो ना, यूनिट रहेगी। और यार कहीं मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो कमेंट्स में बता दिया करो। एक दो जगह मैं क्योंकि कैलकुलेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, ऐसे रैंडमली जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। अपना जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो हमारा फोकस इन पीवाईक्यू सेशन का है वो ये है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख जाएं, उनको अप्लाई करना सीख जाएं। क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट होता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो सीख जाएं। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारे पीवाईक्यू सेशंस का, जितने भी आगे तक आएंगे। तो ये कैलकुलेशन वगैरह मुझे बता दिया करो कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो। चलो, सबको समझ आया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से देखो कितनी ज्यादा लर्निंग मिली। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पता चला, नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है अगर वो पूछ ले वो पता चला। पोटेंशियल गिवन है तो डिफरेंशिएशन करके ई आ जाएगा, ई गिवन है तो इंटीग्रेशन करके भी आ जाएगा। इन्हीं सारी लर्निंग्स को हम लोग आगे यूज करेंगे, आगे अगर हमें कोई क्वेश्चन मिला तो। नेक्स्ट करें, पढ़ो जरा इसको। क्वेश्चन का पहला स्टेप जानते हो क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ ले ध्यान से कि उसमें चल क्या रहा है। ठीक है, करेंगे तो बाद में, करना तो बाद की बात है, पहले उसमें समझ तो लो भाई चल क्या रहा है। देखो, टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर S1 एंड S2, दो स्फीयर है मेरे पास S1 और S2। इसकी रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। दोनों की सेम चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी कौन सी गिवन है, क्या ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। कैसे पता लगेगा, इसकी यूनिट से, कोलम्ब पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना, एरिया होगा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो जो इसके लिए सिग्मा है वही इसके लिए सिग्मा होगा। दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इनको रख दिया हमने काफी दूर, एंड कनेक्टेड बाय थिन वायर, और इनको कनेक्ट कर दिया हमने एक वायर से। कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन स्फीयर S1, S1 पे जो नया चार्ज होगा उसको बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन और सारा जो पोर्शन होगा वो तो हम कर ही लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ आए इसमें करना क्या है। तो कॉन्सेप्ट देखो करना क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी अगर ऐसा और भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, बाकी इधर उधर कुछ करके हम लोग बना लेंगे उसमें। तो इस पे कुछ चार्ज था पहले से, इस पे कुछ चार्ज था पहले से, जैसे ही इसमें बीच में हमने वायर कनेक्ट किया, इसका चार्ज इधर जाएगा, इसका चार्ज इधर जाएगा, यानी चार्जेस का ट्रांसफर होगा आपस में। थोड़ी देर के बाद इसने पूछा है कि इस स्फीयर S1 का नया जो जो भी चार्ज होगा वो बताओ कितना होगा। बात समझ आई, ये मत बोल देना कि दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, कि आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल इक्वल चार्ज होता अगर इनके जो क्या बोलते हैं, ये जो साइज होता वो सेम होता। अगर मैं बोल रहा हूँ इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दो, आपस में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो थोड़ी देर के बाद वो इक्वल हो जाता है, जितना चार्ज इस पे होता है उतना चार्ज इस पे होता है। बट क्या अभी साइज में डिफरेंस नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो चार्जेस दोनों का इक्वल तो नहीं होगा, इसका चार्ज कम होगा, इसका चार्ज ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है,
तो इसके ऊपर चार्ज जो स्टोर होगा वो भी ज्यादा होगा। इतनी बात समझ आई सबको? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करने से पहले ही हम इतनी सारी चीजें सीख चुके हैं। अब देखना जरा इसका की पॉइंट, देखो क्या करना है इसमें। की पॉइंट ये सब लिखते चलना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे करेंगे, ऐसे होएगा तो वैसे करेंगे, ठीक है। इसमें तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो दिमाग में रखना। पहला यूज करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या चार्ज तो हर जगह कंजर्व होता है, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, चाहे तुम कितना भी ट्रांसफर कर लो उसको। दूसरा यूज करेंगे हम लोग पोटेंशियल हो जाएगा सेम। थोड़ी देर के बाद जब चार्जेस इधर से उधर उधर से इधर होने के बाद कुछ प्रोसेस हमारा सेटल हो जाएगा, तो उसके बाद दोनों जो स्फीयर है उनका जो पोटेंशियल होगा सेम हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों स्फीयर का पोटेंशियल अगर सेम हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, के क्यू अपॉन में आर। बस कर लो कैलकुलेशन, खत्म क्वेश्चन यही पे। देखो मैं करा देता हूँ इसको, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। एक स्फीयर S1 था, एक स्फीयर S2 था, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम क्वेश्चन से देख लेंगे। इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पहले मैं इनिशियल कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दो इनिशियली Q1। पहले सरफेस पे बताओ, पहले स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, तुम बोलोगे क्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ए। ये होता है ना सिग्मा का फॉर्मूला, क्यू अपॉन में ए, क्यू को लिख दिया सिग्मा इंटू ए। सिग्मा कितना है दे रखा है, वो तो हम लोग कितना, 2/पाई 10⁻⁹ कर दो जरा, 2/पाई 10⁻⁹। एरिया कितना होता है स्क्वायर का, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं पहले सरफेस की बात कर रहा हूँ, पहले स्क्वायर की क्या बोलते हैं, पहले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो उसकी रेडियस कितना दे रखी है 1, लेकिन वो तो सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कर लो उसको 10⁻⁻, ठीक है। उसको सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। ये बन चुका 8 × 10⁻⁻13 कूलम। आ चुका पहले स्फीयर पे चार्ज। दूसरे पे निकालें, बिल्कुल निकाला जाए, इसमें पूछना कैसा। Q2 इक्वल्स टू सिग्मा A2। सिग्मा कितना है वो तो गिवन है, 2/पाई इंटू 10⁻⁻9। एरिया कितना लिखा जाए, 4 पाई आर का स्क्वायर, और आर कौन सा लेंगे, सेकंड स्फीयर का, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 4 2 8, और आर टू कितना है 3, लेकिन सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज करना जरूरी है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, 8 72 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो ये तो बात हो गई इनिशियल, ठीक है। बाद में मान लेते हैं, लेट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने वायर कनेक्ट कर दिया, वायर कनेक्ट करने के बाद चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्ज ऑन S1 एंड S2। S1 और S2 पे जो चार्ज है वो है Q1 डैश एंड Q2 डैश, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, मान सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं, बिल्कुल लगाओ, चार्ज चेंज थोड़ी होगा। स्टार्टिंग में कितना चार्ज था Q1 प्लस Q2, बाद में कितना चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये तो होगा। तुम Q1 और Q2 तो फाइंड कर चुके, तो जब दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पे क्या मिल जाएगा तुम्हें, 80 इंटू 10⁻⁻13, या बोल दो 8 इंटू 10⁻⁻12। बस Q1 Q2 को ऐड कर लेना, ये दिख जाएगा। इसको बना लो इक्वेशन नंबर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। हमारा दूसरा की पॉइंट क्या था, दूसरा की पॉइंट ये था, हमें पता है कि अगर दो वायर से क्या बोलते हैं, एक वायर से दो बॉडी को कनेक्ट कर दो, तो थोड़ी देर के बाद उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। चार्ज सेम नहीं होता, पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। चार्ज तो इनके साइज पे डिपेंड करेगा, इसका साइज बड़ा तो इसका चार्ज ज्यादा, इसका साइज छोटा तो इसका चार्ज कम, लेकिन इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये चीज एकदम फिक्स है, ठीक है। चलो पोटेंशियल सेम कर देते हैं। आफ्टर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बिकम्स सेम।
इक्विलिब्रियम के बाद पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं पोटेंशियल को सेम। के Q1 डैश, Q1 डैश मत भूल जाना, क्योंकि अब मैं बाद की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम के बाद पोटेंशियल सेम हो चुका, चार्ज कितना लोगे Q1 डैश, ठीक है, और रेडियस कितना है 1, तो मीटर में कर लो 10 की पावर -2। के Q2 डैश, रेडियस कितना है 3, 10 की पावर -2, मीटर में चेंज कर लो। यही होता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला, जिसको नहीं पता पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो होता है के क्यू अपॉन में आर। हालांकि चैप्टर का पहला ही फॉर्मूला है, ये तो सबको पता ही होगा। के से के कैंसिल, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, Q1 डैश कितना मिल चुका तुम्हें, Q2 डैश की वैल्यू निकाल दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। Q2 डैश कितना मिल चुका 3 Q1 डैश, ये बन चुकी इक्वेशन नंबर 2। अभी यार दो इक्वेशन बन चुकी, क्या इनको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर लेंगे सॉल्व, कर दो फिर, किस बात का वेट कर रहे हो। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको, Q1 डैश प्लस Q2 कितना है 3 Q1 डैश, देखो ना इक्वेशन 1 में तो पुट किया मैंने सिर्फ, ठीक है, तो कर दो इसको सॉल्व। 4 Q1 डैश इक्वल्स टू, ये पूरा हो जाएगा तो Q1 डैश आ जाएगा 4 टू जा 8, 2 पीको कोलम, 10 की पावर -12 को लिखा जाता है पीको, तो या तो पीको कोलम लिख दो या 10 की पावर -12 एज इट इज ऐसे ही लिख दो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करोगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, तो सिंपल हो गया ना ये, Q1 डैश की वैल्यू पुट करो 2, Q2 डैश कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 पीको कोलम, खत्म क्वेश्चन, यही पूछा था ना उसने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, कई बार वो यहाँ पे पता है क्या पूछेगा, कैलकुलेट न्यू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पूछेगा वो, तो लास्ट में क्या करोगे, अगर तुम्हें चार्ज डेंसिटी पूछा जाए, चार्ज बाद का अपॉन में एरिया, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, तभी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन का जो पहला स्टेप है वो है उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बाकी ये सब तो कैलकुलेशन वैल्कुलेशन हो जाती है। दो चीजें काम की है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चल क्या रहा है वो हमें समझ आना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन की जो अप्रोच है उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, की पॉइंट क्या होगा उसका, हमें वो पता होना चाहिए। अगर ये दो पॉइंट तुम्हें पता है, फिर कैलकुलेशन वैल्कुलेशन ये तो मायने नहीं रखता, ये तो सब कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो, सबको समझ आया अच्छे से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और पोटेंशियल सेम, बस ये दो काम करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। और चार्ज का ध्यान रखना, अगर दोनों स्फीयर का साइज सेम है तो चार्ज जो है बराबर बट जाएगा इनमें, और अगर इनका साइज छोटा बड़ा है तो चार्ज दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इतनी सारी लर्निंग को लेकर के हम लोग बढ़ते हैं आगे। लो अगला ही क्वेश्चन आ गया, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से करो, इसको मैं नहीं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको तुम लोग करो। देखो इसमें यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ चार्ज डेंसिटी पूछी है ना कि चार्ज, ठीक है, तो अगर तुम चार्ज निकाल करके छोड़ दोगे फिर वो काट देगा एग्जामिनर क्वेश्चन को, काटेगा नहीं बट आधी नंबर देगा सिर्फ, ठीक है। तो ये भी पढ़ लिया करो, हमसे उसने पूछा क्या है, चार्ज डेंसिटी पूछी है या फिर चार्ज पूछा है, तो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो एक बार मैच कर लेना, मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, यहाँ भी देख लेना, चार्ज डेंसिटी अब की बार अलग गिवन है, ठीक है, रेडियस अलग गिवन है, चार्ज डेंसिटी अलग, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, अब यार वो कितना भी ट्विस्ट कर दे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें हमें तो अपना कॉन्सेप्ट लगाना है ना, ठीक है, लगा देते हैं चलो। इनिशियली, इनिशियली Q1 कितना होगा, तुम बोलोगे सिग्मा 1 A1, Q2 कितना होगा, तुम बोलोगे सिग्मा 2 A2, यही तो होगा स्टार्टिंग में, कर दो फिर। Q1 सिग्मा कितना है 2, एरिया कितना है 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इधर आ जाओ, सिग्मा कितना है 3, एरिया कितना है 4 पाई 2 आर का स्क्वायर, 2 आर का स्क्वायर, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए इसको, 4 पाई 2 टू जा 4 आर का स्क्वायर, ठीक है, और एक 4 को बाहर ले लो, 4 3 जा 12, अंदर बच जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ तक पहुंचे, बस एक 4 की मल्टीप्लाई करा दी, अंदर बचेगा 4 पाई आर का स्क्वायर, ऐसे इसलिए कराया ताकि दोनों 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो सकता है आगे जाके कैंसिल हो जाए, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आगे जाकर के कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, नहीं होंगे तो फिर कर देंगे वैल्यू इसकी, क्या प्रॉब्लम आई। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो A1 बन चुका ना,
को लो A1 के टर्म्स में लिख दो ऐसे, ठीक है। पहले सरफेस का एरिया यही तो पहले स्फीयर का एरिया A1 4 पाई r स्क्वायर, इसको A1 रहने दो और इसकी जगह पे A1 लिख दो, ठीक है। आगे वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी कर देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी देख लेंगे फिर उस हिसाब से। अभी के लिए अभी आप इनिशियल कंडीशन सॉल्व कर चुके, क्या करोगे? आफ्टर वायर कनेक्शन, आफ्टर इक्विलिब्रियम लिख दो, रिडिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, जो लिखना है लिख दो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के बाद हमने क्या लगाया? COC। COC क्या है? गेम? नहीं भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। गेम तो बोर्ड वाला खेलेगा तुम्हारे साथ, तुम मत बोलोगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने इसमें अप्लाई करा, जैसे इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करा, क्या बोलोगे? Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, Q1 डैश और Q2 डैश क्या चीज है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज में लिख देना, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में लिखा चुका तुम्हें, इसलिए इस पे इतना ज्यादा लैंग्वेज वगैरह नहीं लिख रहा मैं। Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना बन जाएगा? 14A1। इक्वेशन बना के छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दो। दूसरा की पॉइंट क्या था हमारा? हम पोटेंशियल सेम करेंगे, कर दो पोटेंशियल सेम। V1 इक्वल्स टू V2, लेकिन बाद का पोटेंशियल सेम होगा, बाद का पोटेंशियल यानी K Q1 डैश अपॉन R, K Q2 डैश अपॉन में 2R, ठीक है। K से K कैंसिल, R से R कैंसिल, Q2 डैश कितना मिल चुका तुम्हें? 2 Q1 डैश, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। कहाँ पुट करें इसको? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, 14A1 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस 2 Q1 डैश, ये इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। फास्टली करा रहा हूं इसको क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो करना कैसे है, बस कैलकुलेशन देख लो कैसे कैसे होगी, ठीक है। Q1 डैश और 2 Q1 डैश क्या बन जाएगा? 3 Q1 डैश। Q1 डैश की वैल्यू मिल चुकी तुम्हें 14 अपॉन 3 A1। चेक कर लेते हैं क्या उसने यही पूछा था? नहीं, उसने तो चार्ज डेंसिटी पूछी थी। चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज तो तुम निकाल चुके, ठीक है। सिग्मा 1 डैश लिख देना। सिग्मा 1 डैश क्या है? पहले स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी। डैश क्यों लगाया? क्योंकि बाद में निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो सिग्मा 1 डैश क्या हो जाएगा? Q1 डैश अपॉन में एरिया। Q1 डैश कितना है? 14/3 और एरिया कितना है? A1। ये पहले स्फीयर की बात हो गई। चलो जी, एक तो आ चुका हमारे पास। दूसरा निकालना हो तो क्या करोगे? बोलोगे सेम फॉर्मूला लगा दो, इसमें क्या सोचना। सिग्मा 2 डैश अगर निकालना हो तो उसके बाद Q2 डैश अपॉन K2 कर दो, ये तो करोगे। बट यार Q2 डैश तो है नहीं हमारे पास, निकाल लेंगे हम लोग। Q2 डैश तो अब निकाल दोगे ना। देखो Q1 इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो, ठीक है। Q2 डैश मिल जाएगा तुम लोग। Q2 डैश है हमारा 2 Q1 डैश फ्रॉम इक्वेशन। और एरिया कितना है हम लोगों का? A2। एरिया कितना है हमारा? 4 पाई 2R का स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखना, कहाँ पे 2R लेना है, कहाँ पे R लेना है, कहाँ पे Q1 डैश Q2 डैश, ये सब प्रैक्टिस से सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल के लिए मैं इसको लिख देता हूँ 4 × 4 पाई R स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जो 4 था वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। Q1 डैश की वैल्यू क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है। किस बात का वेट कर रहे हो? खुद करो। Q1 डैश की वैल्यू है 14/3, इसको इससे कैंसिल कर दिया जाए 2 से। Q1 डैश की वैल्यू कितना है? 14/3 A1, और A1 मतलब 4 पाई R स्क्वायर। देखो बोला था ना ये बाद में जाके कट जाते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की तो तुम आगे के भी प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तो खैर नहीं, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी अच्छी खासी तो तुम आगे तक का पता लगा पाओगे कि हाँ ये चीज आगे जाकर के कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये क्लियर हुआ सब कुछ। Q1 डैश की जगह क्या किया? 14/3 A1। A1 की वैल्यू थी 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर तो पहले से चल रहा था हमारे पास, इसको डिवाइड कर दो, ये आ चुका 7/3। ये आंसर हो चुका हमारा सिग्मा 2 डैश का, ठीक है। यही उसने पूछा था। एक बार आंसर निकालने के बाद
मैच कर लिया करो, क्या जो उसने पूछा था वही हमने फाइंड किया या कुछ और फाइंड कर दिया। तो चार्ज डेंसिटी उसने ए और बी की पूछी थी, ठीक है, तो वही हम लोगों ने कर दी। इतना अगर समझ आ गया हो, बढ़ते हैं आगे फिर, इसको पढ़ो जरा। टू पार्टिकल्स ए एंड बी सेम मास, दो पार्टिकल है उनका मास सेम है लेकिन बट हैविंग डिफरेंट चार्जेस क्यू एंड 4q। पहले इतना लिख लें, दो चार्जेस हैं, एक है q और एक है 4q, are accelerated from rest through a different potential difference Va and Vb such that they have same kinetic energy, the value of Va and Vb is, ठीक है। तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं जरा, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। बोलोगे ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं पता हमें, तो क्वेश्चन चेंज, पोटेंशियल और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है। तुम बोलोगे हाँ ये पूछो ना, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है, 11th क्लास में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिखी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं जी। पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बस खत्म, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक बार अपना दिमाग लगाओ, कोशिश करो कि खुद से कर पा रहे हो क्या अब इसके बाद। चलो देख लेते हैं, उसने वी ए अपॉन वी बी पूछा है, ठीक है, निकाल देते हैं क्या हो सॉल्यूशन। वी ए अपॉन वी बी, वी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में चार्ज ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में चार्ज ऑफ बी। काइनेटिक एनर्जी तो उसने सेम दे रखी है, बोला है ना ये सेम काइनेटिक एनर्जी, तो कैंसिल कर दो इसको तो, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, क्यू बी अपॉन में क्यू, क्यू बी, सेकेंड पे चार्ज कितना है 4q, और फर्स्ट वाले पे चार्ज कितना है सिर्फ q, q से q कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 4 रेशो, ठीक है। इसको क्यू ए और क्यू बी कर लो, ये आ चुका इसका आंसर 4:1। एक सेकंड बस मैं इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट देना, वीडियो को आगे निकाल दो, बस मैं इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 1:4 है, हमने गलती तो कहीं नहीं की। इसका आंसर 4:1, ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर निकाला। वही है कि कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होंगे, कैलकुलेशन ठीक होगी तो आंसर क्यों ही गलत होगा हमारा। इसका आंसर 4:1 है, तो इस बात का भी खास ध्यान रहे, 1/4 और 4/1, ठीक है। देख रहे हो उसने रेशो कैसे दे रखे हैं, 1/2 2/1, 1/4 4/1, क्योंकि बच्चा उसमें गलती करके ही है, तो इस बात का भी सब ध्यान रखना। समझ आया ना फिलहाल ये क्वेश्चन। तो यहाँ से लर्निंग क्या मिली तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी और वोल्टेज, इन दोनों में तुम्हें रिलेशन जानने को मिला, और ये तुम्हारा टर्म 2 में काम आएगा। टर्म 2 यानी जब चैप्टर नंबर तुम 11 12 वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हारा ये काफी काम आएगा। आओ नेक्स्ट है, a potential, a parallel plate capacitor is charged by a battery. The battery is then disconnected and the plate of the charge capacitor are moved further apart. In the process, the charge on capacitor increase, potential decrease, capacitance increase और energy increase। चलो इसका पहले पूरा पूरा कॉन्सेप्ट देख लें, की कॉन्सेप्ट्स, इससे ना तुम्हारा देखो इन पीवाईक्यू सेशन से पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैं सारी चीजें एकदम बहुत डिटेल में बताता चलूंगा, जैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस की अगर बात आ गई, देख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी क्या है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ए क्या है एरिया, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा, इफ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी, अगर हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा दें, इज इंसर्टेड इन बिटवीन, अगर प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगी हो, मान लिया मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, इनके बीच में हमने क्या किया, एक डाइइलेक्ट्रिक की स्लैब को लगाया, और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो कितना है टी, ये है टी, और ये पूरा कितना है डी,
इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के, ठीक है। तब बताना अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तुम बोलोगे इसका कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट ऑन डी माइनस टी प्लस टी ऑन में के, ठीक है। ये होता है जब डाइलेक्ट्रिक के बीच में कैपेसिटेंस के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक आ जाए उसका कैपेसिटेंस ये होगा। व्हाट इफ टी और डी इक्वल हो जाए, इफ गैप इज कंप्लीटली फिल्ड, जो डाइलेक्ट्रिक है ये इतना बड़ा हो कि बीच का पूरा गैप ही फिल कर ले, इफ गैप इज कंप्लीटली फिल्ड, यानी टी और डी बराबर हो जाए। अगर टी और डी बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। पूरा गैप फिल हो गया, टी और डी बराबर हो गए। अब देख लो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, फॉर्मूले में चेंज आएगा क्योंकि टी और डी बराबर हो चुके हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, ठीक है। ये डी लिख दो इसकी जगह पे और के ऊपर आ जाएगा, के ऊपर आ चुका, ये एप्सिलॉन नॉट बचेगा, नीचे बचेगा टी, टी को लिख रहे हैं हम लोग डी, ठीक है। ये हो जाएगा के टाइम्स, यानी कि पहले कैपेसिटेंस था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अब कैपेसिटेंस कितना है के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पहली चीज तो इतना ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सुनो, बैटरी कनेक्टेड और बैटरी डिसकनेक्टेड, दो केस हैं, ध्यान से सुनना। एक बार है बैटरी कनेक्टेड और एक बार है बैटरी डिसकनेक्टेड, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करके मैंने क्या किया, बैटरी को लगा रहने दिया, दूसरे केस में बैटरी को हटा दिया, ठीक है। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा हमारा कैपेसिटर, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया हमने बैटरी से, ये रहा, और ये हो चुका चार्ज। चार्ज कैसे हुआ, ये पॉजिटिव का टर्मिनल इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, हो गया चार्ज, नेगेटिव का टर्मिनल इस पे नेगेटिव आ जाएगा, हो गया चार्ज, ठीक है। और बैटरी को लगा रहने दिया। जबकि हमने दूसरे केस में क्या किया, दूसरे केस में हम लोगों ने सेम काम किया, बैटरी लगाई, कैपेसिटर को चार्ज किया, कोई दिक्कत नहीं। बट चार्ज करने के बाद हम लोगों ने इस बैटरी को हटा दिया, ठीक है। चलो, करना क्या चाह रहे हो उसमें ये तो बता दो, बैटरी लगा रहे हो हटा रहे हो, चाह क्या रहे हो। चाहते ये है, ये जानना चाहते हैं कि अगर बीच में, अब अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दूं, बीच में अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दूं, किस क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। इधर बैटरी लगी होगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी, इधर बैटरी हटा दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी, किस क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी क्वांटिटी जानना चाह रहे हैं, पहला चार्ज, ध्यान से सुनते चलना बात को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, चार्ज आ कहाँ से रहा है इस कैपेसिटर के ऊपर, तुम बोलोगे बैटरी से आ रहा है, तो यहाँ तो बैटरी लगी हुई है, क्या चार्ज बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्यों, बैटरी लगी हुई है तो ये पॉजिटिव इसको चार्ज देता रहेगा पॉजिटिव का, ये नेगेटिव इसको चार्ज देता रहेगा नेगेटिव का, तो चार्ज तो इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, के टाइम्स, ठीक है। कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है के टाइम्स, डिक्रीज हो रही है के टाइम्स, ठीक है। इधर आ जाओ, क्या इस तरफ चार्ज बढ़ेगा, नहीं, क्यों, बैटरी नहीं है बढ़ाने के लिए, तो क्या इस तरफ चार्ज घटेगा, नहीं, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, इसे घट थोड़ी सकता है, ठीक है, घट भी नहीं सकता, बढ़ भी नहीं सकता क्योंकि बैटरी नहीं है, तो चार्ज कैसे रहेगा फिर से। पहले लॉजिक क्लियर हुआ, दूसरे लॉजिक पे आ जाओ, चलो दूसरा, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज, कितना, के टाइम्स, उधर कैपेसिटेंस कितना होगा, इंक्रीज, कितना, के टाइम्स, क्या दोनों ही तरफ इंक्रीज होगा, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेशन है और डेरिवेशन से हमने निकाला चाहे बैटरी लगी हो चाहे ना लगी हो, डेरिवेशन डेरिवेशन कह रहा हूँ, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ता ही बढ़ता है, ये तो यहाँ से देख चुके ना हम लोग, पहले ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था, के टाइम्स हो चुका, ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी लगी हो या ना लगी हो, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो बॉडी की अपनी एक तरीके से इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसको बाहर बैटरी बैटरी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलो,
कैपेसिटेंस हो चुका, चार्ज हो चुका, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड से समझना ज्यादा आसान है। अभी एक तरीका और बताऊंगा इसको याद करने के फॉर्मूला से, ठीक है? तो दोनों ही तरीके से ध्यान रखना है, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ये मत करना कि एक तरीका समझेंगे दूसरा नहीं समझेंगे, जितने तरीके समझोगे उतना बढ़िया है, उतना दिमाग पे प्रेशर बनेगा, उतना तुम बहुत अच्छे से उसको ग्रैस्प कर पाओगे। यानी फिर अलग अलग तरीके से तुम सोच पाओगे कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आया तो मान लिया इस तरीके से नहीं हो रहा, इस तरीके से कर लो, तो फिर कुछ बना पाओगे वहां पे। हर तरीके से समझना जरूरी है, ध्यान से सुनते चलो। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना, ठीक है? यहीं पर भी अगर कैपेसिटेंस की प्लेट के बीच में अगर तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगा दो, उसका काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना। मान लिया मेरे पास दो प्लेट थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था 50, जैसे ही मैंने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घट करके हो जाएगा 20। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहीं पर भी लगाओ उसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना, ठीक है? चलो, जैसे ही हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई, अपना काम करेगी ये, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कराएगी। लेकिन यार बैटरी लगी हुई है, बैटरी उसको फिर से बढ़ा देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी सेम। डाइलेक्ट्रिक ने तो कराया अपना काम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम कराया, लेकिन बैटरी थी तो फिर से बढ़ा दिया उसने, सेम रहेगा। इस तरफ आ जाओ, डाइलेक्ट्रिक अपना काम कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कराएगा, लेकिन बैटरी तो है ही नहीं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगा फिर। कितना कम हो जाएगा? के टाइम्स, ठीक है? अब इसके बाद फॉर्मूले से देख लो सारी चीजें। फोर्थ, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, V इक्वल्स टू E इंटू डी, ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा तो V भी तो सेम रहेगा, दोनों प्रोपोर्शनल है। इस तरफ आओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो V भी तो कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। चलो जी, ये भी समझ आ गया हमें। लास्ट पॉइंट, एनर्जी। लास्ट पॉइंट, एनर्जी। एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। देख करके बताओ जल्दी से किस तरफ एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम बोलोगे यहाँ वोल्टेज तो सेम है, ठीक है? कैपेसिटेंस बढ़ा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, इंक्रीज बाई के टाइम्स। इस तरफ बताना जरा, तुम बोलोगे कैपेसिटेंस बढ़ा, उसके हिसाब से इसको बढ़ जाना चाहिए। वोल्टेज कम हुआ तो उसके हिसाब से इसको कम हो जाना चाहिए, एक प्रोपोर्शनल है ना। ये देखो, कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल है एनर्जी, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। वोल्टेज के भी प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज कम हुआ तो ये भी कम होगा। क्या मैं इसको ये बोलूं कि बढ़ेगा कि घटेगा? तो डिपेंड करेगा डोमिनेट कौन कर रहा है। देखो, V का स्क्वायर है यहाँ पे, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा। स्क्वायर भी तो है ना वोल्टेज का, डोमिनेट जो करेगा वो वोल्टेज करेगा। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारा एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज बाई के टाइम्स। आई होप ये सारे फैक्टर समझ आए होंगे। रटना कोई सा नहीं है, रटोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 10 फैक्टर है, 5 इधर 5 इधर, अब कितना ही रटोगे, और रटोगे तो यार कंफ्यूजन भी होगी काफी ज्यादा, ठीक है? तो इसलिए जैसे समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही समझो, फिर न्यूमेरिकल में भी बहुत आसानी होगी। अभी देखना है क्वेश्चन तुम खुद ही कर दोगे जो लिखा है, ठीक है? चलो, एक और देखें इसको फॉर्मूले के हिसाब से। क्यू का फॉर्मूला एक ये भी तो होता है, क्यू इक्वल टू सी बी, क्यू इक्वल टू सी बी। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, देखो वहां बैटरी लगी हुई है, बैटरी इसके साथ लगी हुई है, तो वोल्टेज जो बैटरी का होगा वही तो इसका होगा। भाई सीधी सी बात है, तुमने प्लेट्स के बीच में बैटरी लगा रखी है, तो जो प्लेट का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल तो इनका होगा, प्लेट्स का जो बैटरी का पोटेंशियल होगा। कहने का मतलब पोटेंशियल तो सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस तो बढ़ता है, ये बात तो हमें पता है, कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी तो बढ़ेगा, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, फॉर्मूले से भी इंक्रीज आ रहा है। ऐसे भी देख चुके हम लॉजिकली कि चार्ज प्रोवाइड करने का काम होता है बैटरी का, बैटरी लगी हुई है, चार्ज प्रोवाइड करेगी, बढ़ जाएगी। चार्ज प्रोवाइड करने का काम होता है बैटरी का, बैटरी नहीं लगी हुई, चार्ज नहीं बढ़ेगा, ठीक है? Q इक्वल टू सीवी से भी देख लो, जैसे ही तुमने बीच यहाँ देखो, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है? कम हो रहा है, ठीक है? पोटेंशियल कम हो रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, ठीक है? कैपेसिटेंस बढ़ा, पोटेंशियल कम हुआ, यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं किया? क्योंकि पोटेंशियल का स्क्वायर था, डोमिनेट ये करेगा। यहाँ कोई स्क्वायर नहीं था, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया इफेक्ट को, तो चार्ज हमारा सेम रहा, ठीक है? तो सारी बातें हम लोग देख चुके हैं।
अब जल्दी से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब वीडियो को पॉज करो, अपना मुझे पता है शायद से नहीं हो पाएगा तुमसे अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, बट अपना प्रॉपर पूरा दिमाग लगाओ उसके अंदर कि क्या-क्या यहाँ पे हो सकता है। जल्दी वीडियो पॉज करो, पूरा अपना दिमाग लगाओ उसके अंदर कि ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सोचा जाए। अपने एंड से पूरा एकदम जितना भी तुम्हारे अंदर दिमाग है 2-3 ग्राम का वो सब लगा दो, ठीक है? किया ट्राई? चलो अच्छी बात है ट्राई किया तो। A parallel plate capacitor is charged by a battery। क्वेश्चन का पहले स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन को अच्छे से विजुअलाइज करना, पढ़ना नहीं होता, पढ़ने के बाद विजुअलाइज करना, ठीक है? पढ़ तो कोई भी लेता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, तो हम दिमाग में एकदम बनाते चलेंगे इमेज। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है? नीचे बनाता हूँ चलो, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसको हमने एक बैटरी से चार्ज कर दिया, तो इतना कर लिया हमने दिमाग में। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया हमने, सब एकदम दिमाग में चलना चाहिए। एंड द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर आर मूव फर्दर अपार्ट, और इसकी जो प्लेट्स है उसको हम लोग काफी दूर ले गए। अब बताओ किस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो प्लेट को तुम दूर ले गए, इससे तुरंत पता चला डी बढ़ जाएगा, ठीक है? कोई डाइलेक्ट्रिक की तो बात नहीं क्वेश्चन में, डाइलेक्ट्रिक पे मत पहुंच जाना, उसने बोला नहीं है डाइलेक्ट्रिक लगाया हमने, उसने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, चार्ज किया, हटा दिया, दूर कर दिया, ठीक है? तो दूर करते ही फिर डी बढ़ जाएगा। जैसे ही डी बढ़ा, इस पे देखो क्या फर्क पड़ेगा, डी बढ़ते ही कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ये तो फर्क पड़ेगा, डी बढ़ते ही कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। देख लो, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज, डी बढ़ाया ना हमने तो डिक्रीज होना चाहिए, तो ये तो गलत है, ठीक है? चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज, चार्ज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज तो कंजर्व रहता है ना। बैटरी हटा दी हमने, बैटरी हटा दी तो चार्ज ना बढ़ेगा ना कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों तो गलत हो गए। पोटेंशियल देखा जाए, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? चलो, अगर डी को तुम बढ़ाओगे, V इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये तो होता है। अगर तुम डी को बढ़ाओगे, ठीक है, तो डी बढ़ते ही क्या होगा, वोल्टेज हमारे बढ़ जाएंगे, तो वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे हमारे। इसमें कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? चार्ज करके उसको हम प्लेट को दूर ले गए, पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा यार। उसमें कोई हमने डाइलेक्ट्रिक थोड़ी ना लगाया, ठीक है? हाफ सी वी स्क्वायर, चलो ये भी गलत ही हो रहा है लॉजिक के हिसाब से, ठीक है? पोटेंशियल उसने बोला है कि डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज थोड़ी होगा। अगर तुमने डी को बढ़ा दिया, ठीक है, V इक्वल्स टू ई डी के अकॉर्डिंग डी को बढ़ा दिया, तो वोल्टेज भी तो बढ़ेगा फिर, ठीक है? चलो लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी कितना होती है? हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर में एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है? चलो इसको देख लेते हैं। कैपेसिटेंस तो घट रहा था हमारा, ठीक है? डी की वैल्यू बढ़ी तो कैपेसिटेंस हमारा घट रहा था, ये तो हम देख चुके। डी इंक्रीज हो रहा है ना, डी इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस कम हुआ, कैपेसिटेंस कम हुआ ये मुझे पता है, वो कम कर दो। लेकिन वोल्टेज बढ़ रहा था, ये लिखा ना वोल्टेज बढ़ रहा था, डी बढ़ने से वोल्टेज बढ़ रहा था। अब बताओगे इसका आंसर क्या होगा? अरे तुम्हारी आंखें समझ जाएंगी तुरंत, तुम बताओगे अरे सर अभी तो बताया आपने, v का स्क्वायर है तो v डोमिनेट करेगा, v डोमिनेट करेगा तो v के हिसाब से देखो, अगर ये बढ़ा, एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसने यही तो बताया हमें एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करते चलना, क्रॉस वेरीफाई, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? अगर लॉजिक तुम्हें पता है और तुम्हें दिमाग लगाना आता है, जो कि पीवाईक्यू सेशन का ऑब्जेक्टिव है, कि सिर्फ हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे, हम लोग सीख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगाया जाए, ठीक है? बस उसके साथ-साथ चैप्टर भी रिवाइज कर रहे हैं। ऑल इन वन तुम्हें सारी चीज़ मिल रही है कि पीवाईक्यू के अंदर। और अगले कॉन्सेप्ट पे चलें? बिल्कुल चलो। चलो, 2 पॉइंट चार्जेस 10 एंड 20 आर लोकेटेड एट पॉइंट फलाना डिब्बा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखें। अच्छा अभी के क्वेश्चन में मैं कुछ टाइम ले रहा हूँ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ना कॉन्सेप्ट तो वापस से रिपीटेड होंगे, तो उनको फिर फास्ट भी करेंगे, ठीक है? चलो,
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग डालो और सारे पॉइंट फटाफट से रिवाइज करो। पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस, अगर तीन चार्जेस हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? बोलोगे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बोलूंगा हाँ, तो तुम बता दो फिर पूछने वाली बात है तो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, Q2 इंटू Q3 अपॉन में 3 और 2 के बीच की डिस्टेंस, प्लस में 3 Q3 Q1 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस। और ध्यान रहे चार्जेस को कंसीडर करना है, ठीक है। पुट वैल्यूज विद साइन, साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है हमें, प्लस का साइन है या माइनस का साइन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर हमारे पास तीन चार्जेस ना हो, सिर्फ दो ही चार्जेस हो और टू चार्जेस, तो ये Q3 को जीरो कर देना। Q3 जीरो करोगे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इतना बचेगा सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर टू चार्जेस, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसने कंडीशन लगा दी दो चार्जेस के लिए, तो तुम्हें याद है, ठीक है। दो चार्जेस के लिए एनर्जी कितना होती है, लिख देते हैं। दो चार्जेस के लिए होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। R12, ये तो हमें याद है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखे हैं दोनों चार्जेस, तो क्या किया जाए? देखो, मान लिया मेरे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है। इनके बीच की एनर्जी कितना होगी? ये होगी, प्लस साथ में कुछ और भी होगा, क्या होगा? Q इंटू वी, प्लस Q इंटू वी। अब ये V कौन सा लिया जाए? तो V लिया जाए ये चार्ज जहां भी रखा हो, मैं मान रहा हूँ R1 और R2, ठीक है। नीचे छोटा सा R1 R2 लिख देना। कई बार ये ब्रैकेट में गिवन होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सारी बातें फोकस से। कई बार ये ऐसे लिखा मिलेगा, इसको पढ़ना सीखो, ठीक है। इसको पढ़ना सीखो। Q1 मतलब पहला चार्ज, V यानी पोटेंशियल, कहाँ का पोटेंशियल? R1, R1 क्या है? पहले चार्ज की पोजीशन, कहाँ से? ओरिजिन से। मान लिया ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पहला चार्ज कहाँ रखा है? R1 डिस्टेंस पे। तो इस पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होगा वो बता रहा है VR1। ये गलती से भी ये मत समझ लेना कि वोल्टेज की R1 से हमने मल्टीप्लाई करा रखी है, नहीं, ऐसा नहीं है। वोल्टेज R1 से मल्टीप्लाई नहीं करा रखी। फिर ब्रैकेट में R1 क्यों लिखा है? ब्रैकेट में R1 इसलिए लिखा है ये बताने के लिए कि तुम्हें जो पोटेंशियल लेना है वो R1 पोजीशन पर लेना है। R1 पोजीशन कौन सी है? ये वाली, समझ आया? तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, क्योंकि यार कंफ्यूजन हो जाती है फिर। तो ध्यान रहे तुम्हें, अगर क्वेश्चन में हो सकता है ब्रैकेट में गिवन हो, वो मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ पोजीशन को बताने के लिए तुमने लिख रखा है, ठीक है। तो चार्ज निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे R1 पे, वोल्टेज निकालेंगे R2 पे, सब कुछ सॉल्व वॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तीसरा, फॉर डाइपोल रोटेटिंग फ्रॉम θ1 से θ2, अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए डाइपोल के लिए जो कि रोटेट कर रहा है, कहां से कहां रोटेट कर रहा है? θ1 से θ2, तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Pe cos θ1 माइनस cos θ2। अगर एंगल नहीं गिवन, इफ एनी एंगल इज नॉट गिवन, अगर कोई सा एक एंगल इसमें से नहीं दे रखा, देन बाय डिफॉल्ट, तब हम अपनी तरफ से θ1 को कितना मानेंगे? 90। बाय डिफॉल्ट θ1 कितना होगा? 90, ठीक है। अगर कोई एक एंगल नहीं गिवन, बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे 90। हालांकि दोनों एंगल गिवन होते हैं, बट नहीं गिवन तो θ1 को मान देना 90। चलो, इतनी सारी कहानी के साथ वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो इससे ट्राई करने की, ठीक है। जल्दी ट्राई करो इसको। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। यार देखो, क्वेश्चन ना हो वो अलग चीज है, क्वेश्चन गलत हो जाए वो अलग चीज है, बट आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, वो बहुत गलत चीज है, ठीक है। वो एक गलत बात है एकदम। क्वेश्चन को करो, अपना थॉट लगाओ उसके अंदर, फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ भी उसके अंदर करो। गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ठीक करा तो रहा हूँ, बट एटलीस्ट सोचना तो सीखोगे तुम उससे। चलो देखो, क्वेश्चन का पहला स्टेप, क्वेश्चन को पहले विजुअलाइज करना है, उसमें चल के रहा है, तो क्या क्या चल रहा है देखो।
दो चार्जेस हैं, एक रखा है -4 पे, एक रखा है +5, ठीक है। चलो पहले इतना बना लिया जाए सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये ओरिजिन, एक चार्ज रखा है -4 पे, एक चार्ज रखा है +5 पे। क्वेश्चन को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। भले से क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा डायरेक्ट आ रहा हो, जब तक तुम उसको विजुअलाइज करके नहीं करोगे तो यार इन सेशन का ऑब्जेक्टिव सब बेकार है। फिर तुम उससे यार एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, फिर तुम्हारा थॉट बिल्ड नहीं होगा कि क्वेश्चन को सोचा कैसे जाता है, ठीक है। तो इस चीज की सब लोग आदत बनाओ कि क्वेश्चन भले से कितना भी सिंपल हो, भले से मुझे दिख रहा है उसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन को सोचूंगा सोचूंगा यानी उसमें चल क्या रहा है पहले एटलीस्ट उतना देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ए की वैल्यू है 2 × 10⁶। और कुछ थोड़ी की मैंने कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चलो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। तो उसने दो चार्जेस दे रखे हैं और हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते ही पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दो, 1/4πε0 Q1 Q2 ऑन में डिस्टेंस लेनी है कौन सी, 1 और 2 के बीच की, प्लस Q1 पोटेंशियल लेना है R1 पे, पोटेंशियल लेना है R पे। पहले तो इतना लिखो, देखा। एक एक करके देखो हमारे पास क्या डेटा है और हमें क्या क्या चाहिए। ये हमें याद होता है बिल्कुल, Q1 हमें दे रखा है बिल्कुल, Q2 हमें दे रखा है बिल्कुल। क्या Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस पता है, ये भी पता है, 9। 9 कैसे, 4 इधर 5 इधर, 9 हो गई। R12 तो इतना पूरा पोर्शन तो मुझे पता है। ये Q1 पता है बिल्कुल, ये Q2 पता है बिल्कुल। मेरा जो अल्टीमेट फोकस रहेगा वो रहेगा V निकालने के। समझ आया करना क्या है क्वेश्चन में, हमारा अल्टीमेट फोकस रहेगा V निकालना। ई दे रखा है, वी निकाल सकते हो, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी तो बताया पहले क्वेश्चन में वी कैसे निकालते हैं अगर ई गिवन है तो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ई कितना है, ए अपॉन आर का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁶। 1/r² का इंटीग्रेशन करो कितना होगा, तुम बोलोगे ये होगा आर की माइनस के 1/r, ठीक है। 1 में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको ऐसे लिख दो x की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कैसे करते हो, पावर में एक ऐड कराओ, वही चीज नीचे लिख दो, ये हो जाएगा x की पावर -1/-1। माइनस को चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो बात सेम है, और x इनवर्स को लिख दो ऐसे, ठीक है। सीधा रट लेना इसको, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, तो 1/r² का इंटीग्रेशन होगा माइनस के 1/r, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इंटू 10⁶ अपॉन में, ये आ चुका हमारा पोटेंशियल। अब मुझे जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट का आर कर दो, मुझे चाहिए पोटेंशियल R1 पे, मुझे चाहिए पोटेंशियल R1 पे। R1 मतलब पहले चार्ज की पोजीशन ओरिजिन से, ठीक है। पहले चार्ज की पोजीशन ओरिजिन से कितना है 4 सेंटीमीटर में है, इस बात का भी खास ध्यान रहे, मीटर में चेंज कर लेना 10⁻²। फिर मुझे पोटेंशियल चाहिए सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन किसकी है, दूसरे चार्ज की, दूसरा चार्ज कितना दूर है 5 सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 10⁸ 10⁸ वोल्ट, ये आ चुका, ठीक है। यही तो हमें चाहिए, कुछ बच रहा है बताओ बताओ इस क्वेश्चन में, अगर स्टेप वाइज लॉजिकली तुम लोग लेकर के चलोगे क्वेश्चन को तो उसमें कुछ बचा थोड़ी है। जनरली हमारी आदत होती है कि हम लोग ना क्वेश्चन को एकदम जंप करना चाहते हैं, हमें तुरंत आंसर चाहिए, ठीक है। तो इन सेशन का ऑब्जेक्टिव बस तुम्हारी यही मेंटालिटी को ब्रेक करना है, तुम अपनी मेंटालिटी ऐसे रखो कि हमें आंसर नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो सर, आंसर क्यों नहीं चाहिए नंबरों में, अपना जो माइंड रखोगे वो ऐसा रखोगे कि हमें क्वेश्चन की अप्रोच चाहिए, क्वेश्चन आ जाए दिमाग में क्या आना चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को करना कैसे है हमें वो स्टेप चाहिए, ठीक है। एक बार वो स्टेप मिल जाए क्वेश्चन भी हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। एकदम बहुत स्टेप वाइज लेकर के चलो, जो भी लेकर के चल रहे हो। इन सेशन का मोटिव यही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो फॉर्मूला पुट करना कौन सी बड़ी बात है, एक था 10 माइक्रो कूलम था चेंज कर दो, एक था 20 माइक्रो कूलम था चेंज कर दो, ठीक है।
डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना थे 9, मीटर में करेंगे उसको 10⁻⁻²। Q1 कितना था 10, माइक्रो कूलम था, पुट कर दो। पोटेंशियल तो तुम निकाल चुके R1 का, कितना 0.5 इंटू 10⁸8, 0.5 इंटू 10⁸8 प्लस Q2 20 था, माइक्रो कूलम था तो 10⁻⁻6। पोटेंशियल तो तुम लोग निकाल चुके, कितना 0.4 इंटू 10⁸8। इन सबको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसको देख करके। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा, कर लेना, इसको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ये आ रहा है 20, ये आ रहा है 500 और ये आ रहा है, ठीक है। और सॉल्व करोगे आ जाएगा 1320। बढ़िया समझ आया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का। आगे भी आएगा, तो अभी अभी कॉन्सेप्ट समझते चल रहे हैं, स्लोली स्लोली हर क्वेश्चन में, फिर आगे एकदम स्पीड को बढ़ा लेंगे। ये सब ध्यान रखते चलना, जितने की पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, जितनी बातें बता रहा हूँ, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो, बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चन हम, चलो देखते हैं, तक रुकोगे तुम। आज का टारगेट चलो कब रहेगा, टोटल 60-70 क्वेश्चन है, आज हम 20-30 कर लेंगे सिर्फ, ठीक है, इस सेशन में। बाकी मैं तुम्हें अगले सेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ, पहले स्टेप याद है क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ड्रॉ करने की जरूरत होगी, ड्रॉ कर लेंगे। चलो, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q। एक स्फीयर है और इस पे हमने चार्ज कितना दिया q। कंसीडर 3 पॉइंट ABC, ए एट सेंटर, ये डैश नहीं है, ये डेसिमल, ये मतलब फुल स्टॉप है, ठीक है। 3 पॉइंट मानो ABC, उसने बता रखा है ए एट सेंटर, ए जो है सेंटर पे है, बना लेते हैं। फिर उसने बोला है बी एट डिस्टेंस r अपॉन फ्रॉम सेंटर, बी जो है यहाँ पे है, r/2 डिस्टेंस, चलो ये भी बना लिया। एंड सी ऑन द सरफेस, सी जो है सरफेस पर है, ये बना लिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट आर, इन तीनों पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, की पॉइंट देख लेते हैं पहले इसका, की पॉइंट फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। लैंग्वेज में लिखा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0 इनसाइड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में 0 हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का dv अपॉन dr, तो 0 इक्वल टू माइनस के dv अपॉन dr। तो यहां से क्या पता चला, पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट। भाई मैं ये बोल रहा हूं तुमसे, dv अपॉन dr 0 है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन 0 है। कोई भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 कब होगा, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन 0, पोटेंशियल क्या हो जाएगा फिर उस हिसाब से कांस्टेंट हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड और ऑन सरफेस इज ऑलवेज सेम, 0 नहीं होगा, सेम होगा। ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर, ठीक है, हमेशा 0 होगा। सरफेस पे कितना होगा, वो उसके लिए हम फॉर्मूला देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे तो होगा, लेकिन अंदर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा। लेकिन पोटेंशियल में अलग सीन है, पोटेंशियल जो सरफेस पे है वही अंदर होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। हो सकता है 0 हो सकता है 0 ना हो, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है इसमें 0 हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर 0 होगा, पोटेंशियल हमेशा जो सरफेस पे है वो अंदर रहेगा। कितना होगा वो हम नहीं कह सकते, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल पॉइंट ए कहां पर है, अंदर, पॉइंट बी कहां पर है, अंदर, पॉइंट सी कहां पर है, सरफेस पे। तो चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे सरफेस पे हो, पोटेंशियल कितना होगा उन सबका, हमेशा सेम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे अगर मुझसे पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर कितना होगा, बी पर कितना होगा, सी पर कितना होगा, तो ए और बी पॉइंट तो अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनमें 0 होगा।
लेकिन पॉइंट सी सरफेस पे है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है स्फीयर के सिग्मा अपॉन में ए, ठीक है, सिग्मा अपॉन ए होता है ना। चलो जो भी होता होगा चैप्टर 1 में वो हम देख चुके फॉर्मूला, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कितना होता है, ठीक है, सिग्मा अपॉन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी तो ये भी रिवाइज करा देता हूँ। स्फीयर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर पॉइंट सी पर पूछा जाए तो उसको फिर हमें सिग्मा देना पड़ता, सिग्मा की वैल्यू देनी पड़ती, एप्सिलॉन नॉट तो याद है, सॉल्व करके ई सी भी हम लोग निकाल देते। सारी बातें समझ आई ना यहाँ से, तो पोटेंशियल सेम, कब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, कब जीरो होगा, कब क्या होगा, तो हम सब देख चुके हैं। नेक्स्ट पर चलें। Capacitance of a parallel plate capacitor is इतना and the distance between the plate is इतना, if the distance between the plate is, वीडियो पॉज करो तुरंत करो इसको यार, इसमें एक सेकंड भी नहीं, मतलब लिखने में टाइम लगना चाहिए, ये पढ़ते तुम्हारी आंखें चमक जानी चाहिए, सर ये तो हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी देख चुके हैं हम लोग सारे कॉन्सेप्ट, इलेक्ट क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का डाइलेक्ट्रिक का सब देख चुके हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन हमें आता है हम कर लेंगे, और नहीं भी आता होगा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, फॉर्मूला तो हमें याद ही है, हम फिर अपना दिमाग लगा करके थोड़ा ट्राई करते हैं, आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, वीडियो पॉज करो मैं रुक जाऊंगा, ठीक, मैं सबने ट्राई वीडियो पॉज करके, चलो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कितना वैल्यू दे रखी है इसकी 10 माइक्रो फैराड, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 8 सेंटीमीटर, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लें इसको, बिल्कुल, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ द कैपेसिटेंस बिकम्स, तो ये तो कैलकुलेट भी नहीं करना, पूछा गया है कि डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा सीधा सीधा, ये फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो 10 था 10 का कितना हो जाएगा 20, देख रहे हो ओरल क्वेश्चन एकदम, मिल गया फ्री का नंबर 1 नंबर, आ जाओ आगे, अपना दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में, थोड़ा फास्टली चलेंगे, मैं सारी चीजें बता चुका तुम्हें, कॉन्सेप्ट जो है रिपीटेड होते रहेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्जेस हैं, 3 चार्ज, 3 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने तुम्हें बताई है कितना होती है, जल्दी निकालो, तुरंत आंसर बताओ, और यार कमेंट्स में प्लीज जरूर बता दिया करो इन सेशन से तुम्हें बेनिफिट लग रहा है कि नहीं, ठीक है, सेशन से कुछ सीखने को मिले तो भी कमेंट्स में बताया करो, ना सीखने को मिले तो भी बताया करो, मुझे बुरा बोलना है तो भी बोला करो, मुझे अच्छा बोलना है तो भी बोला करो, कहने का मतलब कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है, चलो, क्यू माइनस 4 क्यू प्लस का 2 क्यू, ठीक था क्यू, अभी देखो मिस्टेक पता चलेगी तुम्हें यहाँ पे अपनी, तुम बोलोगे हमारा तो आंसर आ चुका है, हाँ ठीक है आंसर ठीक आया है तुम्हारा, बट मैं एक मिस्टेक बता रहा हूँ, इन सेशन का ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है कि तुम आंसर निकालो, सेशन का ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि हम अपनी मिस्टेक सीखें, हम क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं जो हमें नहीं करनी, और क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है, हमें क्वेश्चन का टाइप समझना है, ठीक है, चलो, ये तो सब लोग कर चुके होंगे, ये तो मैं लिखा चुका पहले ही, और चार्जेस को साइन के साथ कितना होता है, क्यू माइनस का 4 क्यू, माइनस का 4 क्यू और 2 क्यू, और फिर क्यू और 2 क्यू, अपॉन में सबकी डिस्टेंस सेम है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है, तो ठीक है, ए दे रखी है ना डिस्टेंस, ए आर ए दे रखी है, सॉल्व कर लें इसको, ए को बाहर निकाल दिया जाए, क्यू और क्यू को भी बाहर निकाल दिया जाए, तो कॉमन है ना क्यू और क्यू, क्यू क्यू ए, क्यू क्यू ए, क्यू क्यू ए, सब कॉमन, बाकी जो बचा लिख दो, क्या क्या बचा देख लेते हैं, माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 टू जा 8 बचा, प्लस का 2 बचा, ठीक है, 8 4 12, और ये आ जाएगा माइनस का 10, ऑप्शन मैच हो रहा है कोई सा, माइनस का 10 क्यू स्क्वायर अपॉन में, माइनस का 10 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, माइनस का 10 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, अच्छा यहीं पे वो ऐसा क्वेश्चन बना देता, माइनस का 10 और एक डाल देता प्लस का 10, तो यार एमसीक्यू में जब भी मार्क कर, ठीक है, बहुत ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़कर क्रॉस वेरीफाई करके सब बहुत एकदम सुकून के साथ मार्क किया करो, कि वो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना देता है कहीं, तो जल्दबाजी में यहाँ तो नहीं करोगे गलती, एग्जाम प्रेशर जब होगा, एग्जाम प्रेशर में पता नहीं चलता तब गलती हो जाए, ठीक है, तो इस बात का सबको ध्यान रहे, अच्छा हाँ मैं बता रहा था तुम्हें,
इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? ठीक है, टाइप देखो पूछा जाएगा इफ थ्री चार्जेस q minus q are at equal distance are placed at equal distance on a line, find u। अब करना जरा इसका फाइंड u। तीन चार्जेस हैं, ठीक है, तीनों को हमने इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइन में रख दिया। अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी पूरे सिस्टम की, सोचो। तो तुमने लिखा फॉर्मूला, ठीक है, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, और दोनों क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तुमने क्या किया R R R, ठीक है, ये तो बोला है क्वेश्चन में। और इसको कैलकुलेट किया क्यू क्यू अपॉन आर, ये तो कॉमन है, क्यू क्यू अपॉन आर, यहाँ बचेगा -1 +1, -1 से +1 हट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। और ऐसा एमसीक्यू में ऑप्शन होगा, तुम टिक कराओगे और वहीं पे पूरा हो जाएगा गलत। क्यों? मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। क्या नहीं सुना? भाई क्वेश्चन को पढ़कर पहले विजुअलाइज करो। सिखा रखा है ना तुम लोग को कि क्वेश्चन को विजुअलाइज करो पहले, कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, एटलीस्ट ये तो पता हो तुम लोगों को। पहले उसको बना लो, भले से कितना इजी क्वेश्चन आ जाए उसको यार प्लीज एक बार ड्रॉ करो, उसको समझो, सब कुछ बहुत डिटेल में देखो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, वैल्यू कैसे पुट करनी है, सब एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में देखो, ठीक है। देखो इसने बोला है क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन तीनों को हमने इक्वल डिस्टेंस पर रखा, ठीक है। अब देखो, अब मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, अब देखना है, अब हमने विजुअलाइज कर लिया इसको, डायग्राम वगैरह सब हमारे सामने है। फॉर्मूला पुट करते टाइम बस हर वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए तुम्हें, यानी नीचे जो डिस्टेंस लिखने वाले हो वो कौन सी डिस्टेंस होनी चाहिए। तुमने बोला ये डिस्टेंस होनी चाहिए 1 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितना है r। फिर डिस्टेंस होना चाहिए 2 और 3 के बीच की, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितना है r। फिर डिस्टेंस होनी चाहिए 1 और 3 के बीच की, तो 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितना है 2r। समझ आई बात ये? तो जो ये पहले से ही कर पाए काफी अच्छी चीज है, जो ये नहीं कर पाए तो यार इस बात का खास ध्यान दो, इन सेशंस का यही ऑब्जेक्टिव है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, और तुम ये चीज सुनने को तैयार ही नहीं हो, तुम बोल रहे हो कि हमें तो आंसर चाहिए सीधा, ठीक है, कर लेना इसको सॉल्व जैसे भी आ जाएगा। क्यू स्क्वायर अपॉन में आर कॉमन, -1 प्लस का हाफ, ठीक है, ये -2 और प्लस का हाफ कितना होता है -3/2। कैलकुलेशन देख लेना, मैंने ऐसे रैंडम आंसर लिख दिया, जल्दी से कैलकुलेट करके ठीक गलत पता नहीं, ठीक है। फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट जानना है, समझ आया ना सबको कॉन्सेप्ट? बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलो इसको भी स्किप करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूँ इसकी, अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है, पहले इसी टाइप के सारे करने। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, पहले जितने कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं ना उस टाइप के मैं सारे कवर करवा रहा हूँ, फिर बाद में बाकी देखेंगे। चलो, when a dielectric slab is inserted between the plate of an isolated charge capacitor, the energy stored in it, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके बीच में हमने एक बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इज बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसे मत कर देना, तो हम ओरली कर देंगे, हमें तो रटा हुआ है ये, रटा हुआ कुछ नहीं होता फिजिक्स में, सब दिमाग से सोचना होता है। एक चार्ज कैपेसिटर है, उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगाया, ठीक है। अब बताओ कि एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें दो केस पढ़ाए थे अभी पीछे, ठीक है, तुम बोल पूछोगे दोनों में से कौन सा केस है यहाँ पे, क्या बैटरी डिस्कनेक्टेड है,
या बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बैटरी के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं। हमें कैसे पता चलेगा बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कुछ बता ही नहीं रखा उसने। भाई बता रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ो, ये वर्ड पढ़ो, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है, दीन दुनिया से हर जगह से दूर है वो, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब एक तरीके से सबसे अलग, एक सबसे अलग मतलब बैटरी से भी अलग, ठीक है। तो इस आइसोलेटेड वर्ड को पढ़ करके मैं समझा कि बैटरी कैसी होनी चाहिए, डिस्कनेक्ट। बात समझ आ रही है? तो बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए, क्वेश्चन में ही सारा डेटा छुपा होता है, बस तुम्हें उसको खोद करके लाना है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। आ जाओ, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। पहले मैं अपना इसमें एनालिसिस कर लूँ, रटना नहीं है, मैंने फिर से बोला है रटना नहीं है, कहीं पीछे देखने लग जाओ कि हमने बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो सीधा टिक कर देंगे। रटना तो है ही नहीं, हम इसको लॉजिकली एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे? भाई जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगाएंगे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो V इक्वल्स टू ई डी, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, कर लो जो करना है, ठीक है, कर लो ऑप्शन मैच जो भी हो रहा है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ा और पोटेंशियल तो कम हो रहा है, डोमिनेट कौन करेगा, पोटेंशियल, तो इसकी बात मान ली जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, समझ आया सबको, पोटेंशियल कम हो रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है एनर्जी कम वाला, एनर्जी स्टोर्ड इन इट, एनर्जी कम हो जाएगी, ये तो गलत है, ठीक है, एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, आगे पढ़ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा, डिक्रीज, तो एनर्जी भी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी। मजा आ रहा है कैसे एनालाइज करना है क्वेश्चंस को? तुम बोलोगे इसमें तो सर बहुत टाइम लगेगा, तो भाई तुम्हारी कौन सा ट्रेन छूट रही है, लगाओ टाइम। एग्जाम में टाइम ना लगे, इसलिए हमें अभी इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वरना फिर एग्जाम में सोचना पड़ेगा तुम्हें इतना सब, अगर कोई एकदम नया ही क्वेश्चन आ जाए। अभी से प्रैक्टिस करोगे, अभी से अपने माइंड को ट्रेन करोगे सोचने के लिए, तो 2-4 महीने है अभी अपने बोर्ड के लिए, तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो जाएगा, फिर तुम फास्टली सोचना स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस को ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो, एन एयर फिल्ड कैपेसिटर विद प्लेट ए, सेपरेशन बी, हैज कैपेसिटेंस सी नॉट। पहले इतना लिख लें, एरिया ए था, डिस्टेंस डी थी, कैपेसिटेंस सी नॉट। A slab of dielectric constant के एरिया ए, थिकनेस डी अपॉन 5। एक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितना है, डी अपॉन 5, ठीक है। उसको हमने बीच में रख दिया। अब पूछा है कि कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला तुम्हें पीछे बता चुका, ठीक है। देख रहे हो इतना टाइम क्यों लिया था हम क्वेश्चन में मैंने, वो इसलिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें एक जगह कंपाइल करके मैं सिखा सकूं, फिर आगे आते जाएंगे, करते चलो अप्लाई। ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी की वैल्यू कितना दे रखी है थिकनेस की, डी अपॉन 5, डी अपॉन 5, ये ऐसे ही रहेगा, ए एप्सिलॉन नॉट, 5 के नीचे से एलसीएम ले लो, 5 के एलसीएम, यहाँ क्या बचेगा, डी, 5 के यहाँ क्या बचेगा, डी के यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ डी, डी कॉमन ले लें और ये 5 की घूम करके ऊपर आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट 5 के, नीचे से तीनों में से डी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 5 के माइनस के प्लस 1, 5 के माइनस के कितना हो जाएगा, 4 के, कैपेसिटेंस कितना मिल जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, 5 के अपॉन में 4 के प्लस 1, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्वेश्चन नंबर 1 से ये किसकी वैल्यू थी, सी नॉट की, ये तो क्वेश्चन में बता रखा है ना उसने, ये जो वैल्यू है वो है सी नॉट की वैल्यू, उसने खुद दे रखा है ये, ठीक है। तो 5 के अपॉन 4 के प्लस 1, ये दे रखा देखो सी नॉट, तो ऑप्शन ऑप्शन नहीं है इसका आंसर, ये मतलब ये, तो सी हो जाएगा सी नॉट 5 के अपॉन 4 के प्लस 1। समझ आया, देखो कितना एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, नहीं 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस सिंपल एकदम क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स है इसमें। इक्विपोटेंशियल स्केप, डेरिवेशन, अच्छा डेरिवेशन जितने भी आते रहेंगे ना वो छुड़वाते रहूंगा मैं, रीजन डेरिवेशन के लिए मैं अलग से सेशंस ले रहा हूँ, अलग से वीडियोस बना रहा हूँ, तो चैनल पे प्लेलिस्ट है डेरिवेशन की, उसमें हर चैप्टर का हर डेरिवेशन तुम्हें मिल जाएगा। डेरिवेशन अगर करना हो तो सीरीज से प्लेलिस्ट से कर लेना जाकर के, ठीक है। चलो, ये वाला करें, थर्ड वाला करें, क्या करो तुम लोग, वीडियो पॉज करो, थर्ड वाले को ट्राई करो।
इसके वाला स्किप करते हैं अभी। हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। करो जरा इसको थर्ड वाले को। किया सबने ट्राई? चलो पहला स्टेप कर लेते हैं खत्म, पहले अपना क्वेश्चन को समझ लें। डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट है ये। इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 की पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, कोई से भी लिख सकते हो। सच दैट इट्स एक्सिस इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल था वो किस डायरेक्शन में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मान लिया मॉलिक्यूल है HCl, ऐसे समझ लो, ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए ऐसे समझ लो, मॉलिक्यूल है HCl, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे है तो HCl भी ऐसे ही रखा है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। सडनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज बाय 60 डिग्री। एंगल हमने कितना चेंज किया? 60 डिग्री। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, कितना होगा, ठीक है। तो देखो पहली मिस्टेक क्या करोगे, मैं बता देता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर एंगल चेंज हो जाए तो हम लोग सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो इतना हो जाएगी, ठीक है। पी कितना है दे रखा है, 10 की पावर माइनस 30। ई दे रखा है 10 की पावर 5। कॉस थीटा वन है 0, थीटा 2 कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू बताओ कितना होती है? हाफ, ठीक है। कॉस 0 1, कॉस 60 हाफ, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 25। 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ कितना होता है? ठीक है, बस ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल, ठीक है। एक बार इसका आंसर मैं मैच कर लूं, तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा था वो सही आ रहा था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये? 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे, मैं इसका आंसर क्रॉस चेक कर लूं, क्योंकि मुझे फील आ रही है थोड़ा सा ये गलत हो सकता है। क्वेश्चन 10, वीडियो आगे कर देना तुम इतना आगे के। लो ये इतना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इतना पुराने का आंसर देखो। थर्ड का आंसर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 26। ये क्या बदतमीजी है। इसमें गलत दे रखा है, फिर चलो हाफ ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। अपना आंसर ठीक है, उसमें शायद गलती से दे दिया हो। cos 60 हाफ ही होता है ना, cos 60 माने sin 30 हाफ होता है। ठीक है, अपना आंसर ठीक है, 0.5। अच्छा नहीं, उसने 10 की पावर माइनस में दे रखा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी ठीक है, हमारे भी ठीक है। उसने ऐसे दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 26, ठीक है। ये आ चुकी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। या तो इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, दोनों बातें सेम है, ठीक। चलो बढ़े आगे। आई होप कि तुम लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। सिंपल क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन एकदम। ये तो मैं अभी पीछे कॉन्सेप्ट बता भी चुका मैं इसका। टू चार्ज क्यू प्लस का क्यू, दो चार्ज हैं प्लस का क्यू, और दोनों को हमने रख दिया टू ए डिस्टेंस दूर। फिर एक तीसरा चार्ज है माइनस का 2 क्यू, इनको बीच में रख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी सिस्टम की, तुम तो खुश हो जाओगे अब, ठीक है। सर जी ये तो हमें आता है, इसमें तो हम लोग गलती नहीं करेंगे, और गलती करी तो क्या, तो कुछ भी नहीं, उसको ठीक कर लेना फिर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्यू है, ये -2 क्यू, डिस्टेंस लेंगे ए। Q2 माइनस का 2 क्यू, और Q3 ये डिस्टेंस लेंगे ए। और जब Q1 और Q3 में डिस्टेंस लोगे तो वो डिस्टेंस कितना लोगे? 2a। बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी अब इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू अपॉन में ए, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा? -2 बचेगा, -2 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का
क्यू क्यू अपॉन ए बाहर आया, क्यू क्यू अपॉन ए बाहर आया, क्यू क्यू अपॉन ए बाहर आया, हाफ बचेगा। -4 प्लस हाफ, -4 प्लस हाफ कितना होता है? माइनस का होगा जो भी होगा, -4 और प्लस हाफ ये हो जाएगा माइनस का 7/2। ठीक है, इधर से माइनस हटा देता हूँ, दोबारा लगा दिया, माइनस का 7/2 चेक कर लेते हैं किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अच्छा 2 की उसने मल्टीप्लाई कर दिए, 8 लिख रखा है, 8 एप्सिलॉन नॉट नीचे और माइनस का 7 इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आप कंफर्टेबल हो गए होगे यार, ठीक है, करना जरा कंफर्टेबल हो गए तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। नहीं किया ना एनालाइज, पहला तो कर लिया होगा तुमने, दूसरा नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि सोचना तो हमने सीखा ही नहीं है। चलो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा है इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज यानी चार्ज की वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितना है? 1। ये मतलब होगा ना यूनिट चार्ज का। चलो जी, आधे ने तो ये भी नहीं देखा होगा, है ना। चलो यार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ोगे, एक एक वर्ड पढ़ोगे तो समझ आएगा। वर्क डन उसने पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज तो 1 है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा फिर वर्क डन के इक्वल। अगर मैं पोटेंशियल निकाल दूं, वही वर्क डन है। पोटेंशियल कैसे निकालोगे? उल्टे हाथ का खेल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तुमसे पोटेंशियल पूछा है, ठीक है, पोटेंशियल हमसे पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो 10x प्लस 4। कहां से कहां तक लिमिट पुट करोगे? लिमिट किसकी पुट करनी है वो देखो, x की पुट करनी है, ठीक है, x पहले चेक करो, 5 था फिर कितना हो गया 10, तो लिमिट पुट करोगे कहां से कहां तक? 5 से 10 तक, बस अब कुछ बचता नहीं है इसमें, कर दो इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाएगा। एक बार अपर लिमिट पुट करो, 5 10 का स्क्वायर प्लस 4 10, ये करोगे ना, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट 10 और 10, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करो, x की जगह पे 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत फास्टली कर रहा हूँ, कुछ गलती होगी एक बार मुझे कमेंट्स में बता देना। ये हो जाएगा हमारा 540, ये हो जाएगा हमारा 125 और 20 145। ठीक है, माइनस का 540 और प्लस का 145, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 4 गए 9, क्या बचेगा यहाँ पे? 4 में से 1 गया 3, माइनस का 395, एनर्जी है तो क्या होगा ये? जूल। ठीक है, ये मत बोल देना कि वोल्टेज है, बिल्कुल वोल्टेज है, पोटेंशियल होंगे कोई दिक्कत नहीं, लिख दो लोग पोटेंशियल लिख दो, वोल्टेज निकाले हमने, पोटेंशियल होंगे। ठीक है, बट यार वर्क डन भी तो यही होगा फिर, पोटेंशियल अपॉन चार्ज, चार्ज तो 1 था, पोटेंशियल माइनस का 395, वर्क डन भी तो फिर यही होगा इतना जूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। समझ आया ये पहला पार्ट? बिल्कुल समझ आया। अब दूसरे पार्ट में फंस गए होंगे, क्यों फंस गए होंगे? क्योंकि तुमने ये देख लिया होगा वाई एक्सिस, अरे भाई तुम्हें वाई एक्सिस से क्या करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा लॉजिक भी बता देता हूँ इसका, वाई एक्सिस से क्यों कुछ नहीं करना। दो तरीके से समझेंगे इसको। पहला पहला तो वाई एक्सिस से मुझे इसलिए कुछ नहीं करना क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसके रेस्पेक्ट में, जो मेरी लिमिट्स होगी वो होगी इसकी जो कि है 5 से 10। दूसरा इसका लॉजिक ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस पर, तो जब तुम वाई एक्सिस पर मूव करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होता है जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कोई भी लाइन ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। मैं जीरो नहीं बोल रहा, अभी तो आपने जीरो बोला था 1 मिनट पहले। सुन लो बात को ध्यान से सुनो, किसको जीरो बोल रहा हूँ और किसको कांस्टेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो, उस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट लो या कितने भी पॉइंट लो, उनका पोटेंशियल होता है सेम। मान लिया एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इनका पोटेंशियल होगा सेम। अगर मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो। बात समझ आई? इस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ठीक है, तो इनके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। फिर इस लाइन पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है,
किसी भी दो पॉइंट को उठा लो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन का पोटेंशियल सेम होता है। ये चीज फिर से बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक में, अगले सेशन में या इसी सेशन में जब भी आएगा भी ये क्वेश्चन। ठीक है, स्किप करवा रखा है, बट यहाँ पे काम आ गया तो बता देता हूँ थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन पे पोटेंशियल सेम होता है हर पॉइंट का, लेकिन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलो, तो इसलिए मुझे वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। और ये V का मतलब भी यार ध्यान रखना, इस V का मतलब वोल्टेज नहीं होता इस फॉर्मूले में, या पोटेंशियल नहीं होता, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा, नॉट इस फॉर्मूले में हर जगह। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरली कॉमनली हम लोग बोल देते हैं कि भाई V पोटेंशियल होता है, वो कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है, बट एक्चुअल में उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। V का मतलब हर जगह। ठीक है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 5 तक। पुट कर दो x की लिमिट 5 से 5 तक। तो यार जब लिमिट सेम हो, ठीक है, आंसर आता है 0। करके देख लेना सॉल्व। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज है, अपर लिमिट भी वही है माइनस लोअर लिमिट भी वही है, आंसर तो 0 आ जाएगा। तो वोल्टेज कितने आ जाएंगे, 0। क्या उसने वोल्टेज पूछा है हमसे, नहीं। उसने क्या पूछा है हमसे, चार्ज, सॉरी वर्क डन। वर्क डन भी कितना हो जाएगा फिर, 0। अगर यहाँ पर z एक्सिस भी गिवन होती, ठीक है, फिर भी आंसर कितना हो जाता है इसका, 0, क्योंकि z एक्सिस भी तो परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। बस देखो कितनी सारी चीजें सीखने को मिली हम लोग को। ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो डेरिवेशन सीरीज में करा रखा है तुम्हें, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इतना एक चीज देख लेता हूँ मैं, चलो करो। हुआ, सीरीज पैरेलल क्या कहते हैं। एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ इस टाइप के और है क्या। सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन, अच्छा चलो अभी स्किप करो इसको, कर लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज पैरेलल की भी मैं एक साथ कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि और तो मुझे अभी दिखनी है। इसको भी स्किप करते हैं। लो, अगले क्वेश्चन पे आओ। अब ये तुम्हारे कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व करो। एकदम तुम्हारे कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है, ये तुम्हें करना आता है अच्छे से, इसको जल्दी से कर दो। वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, मुझे बस यार 2 मिनट का टाइम दो, मैं वीडियो को रोकना नहीं चाह रहा, चाह रहा हूँ एक एंड में पूरी बन जाए। आगे निकाल देना वीडियो को, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो। हाँ चला गया ये। 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया। चलो, पूरा क्वेश्चन को इसको, हाँ जी बिल्कुल किया। देखो जरा, एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। पहले क्वेश्चन को पढ़ करके ड्रॉ करेंगे अच्छे से। 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, और उसने बोला है ए बी और ए सी की लेंथ कितना है, 5L। बी और ए की लेंथ 5L, और जो बी और सी है उसकी लेंथ है 6L। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, साइड BC का जो भी मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमें चाहिए पोटेंशियल। ठीक है, और क्या गिवन है, जो सारे चार्जेस है वो है क्यू।
डेंजर क्वेश्चन आ गया है तो चलो करते हैं, हम कौन सा डरते हैं क्वेश्चन से। हमें तो अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है, अप्लाई करेंगे, दिमाग लगाएंगे, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो मुझे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, मैं क्या करूंगा, सबकी वजह से फाइंड करूंगा और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे अगर पोटेंशियल चाहिए इस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट है ओ बोल दो इसको, तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके पोटेंशियल निकालूंगा, वी ए वी बी वी सी, और सबको कर दूंगा ऐड, वी ए वी बी और वी सी, इन सबको कर देंगे हम लोग ऐड, ठीक है। और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे के क्यू अपॉन में डिस्टेंस, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस, और के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। अब जरा डिस्टेंस देख लो, ठीक है, डिस्टेंस देख लो, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी सी गलती लिख दी मैंने, जो ए पॉइंट है उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कौन से लेते हो, जिस चार्ज से तुम्हें पोटेंशियल चाहिए, जिस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल चाहिए उनके बीच के लिए जाती है डिस्टेंस। ये बीच की डिस्टेंस कितना है नहीं पता मुझे, क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस से। अगर ये 6L है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 3L, ये 5L, ये 3L, पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी 4L, लगा लेना पाइथागोरस, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब जरा देखो, पॉइंट ए से ओ की डिस्टेंस कितना है 4L, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4L। पॉइंट बी से ओ की डिस्टेंस कितना है 3L, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 3L। पॉइंट सी से ओ की डिस्टेंस कितना है 3L, यहाँ भी क्या लिखेंगे 3L। के क्यू अपॉन में एल, ये तो आ जाएगा बाहर, बिल्कुल आ जाएगा, 1/4 1/3 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, एलसीएम ले लो इनका, कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 3 11, ये आ जाएगा 11/12, ठीक है। और के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस मैच कर लो आंसर कौन सा है, ये तो तुमने सबने कर ही दिया होगा पहले, 11/48। अच्छा ये 12 की मल्टीप्लाई की होगी ना, ये देखो 12 की 4 से मल्टीप्लाई करो 48 बन जाएगा, ये तो 11/48 आ जाएगा हमारा, लगा तो इस पे टिक, बढ़िया लग रही है पीवाई क्यू, ठीक है। अभी बेकार वाले भी आएंगे अगले सेशन में, करो इसको। A thin spherical conducting shell of radius r charge q, point charge q is placed at the center of the shell, shell मतलब hollow sphere, shell का मतलब hollow sphere, ठीक है। वो बोलते हैं shell, उसकी कुछ थिकनेस होनी चाहिए, बोला क्या है देख लेते हैं। A thin spherical conducting shell of radius r, ने थिन बोल दिया स्टार्टिंग में, चार्ज q, रेडियस r है, चार्ज q है, पॉइंट चार्ज कैपिटल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल। अब ध्यान से सुनो, जैसे तुमने बीच में कैपिटल क्यू चार्ज रखा, कैपिटल क्यू चार्ज क्या करेगा, इस शेल के अंदर का जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको कितनी तरफ खींच लेगा, यानी कितने पोर्शन पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, इसके इनर पोर्शन पे, और इसके आउटर पोर्शन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इंडक्शन, ये तुम्हें चैप्टर 1 के क्वेश्चंस में भी बताया था मैंने, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो अंदर कितना चार्ज आ जाएगा माइनस का क्यू, और बाहर कितना चार्ज आ जाएगा प्लस का क्यू, और ऑलरेडी प्लस का क्यू उसके ऊपर तो था ही था, ठीक है। आ जाओ, द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल, जो आउटर सरफेस है उस पर चार्ज डेंसिटी कितना होगी, तो लिख देना सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, क्यू कितना रहेगा कैपिटल क्यू, एरिया कितना है 4 पाई r² खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अच्छा क्या बोलते हैं, सॉरी स्मॉल क्यू तो उसके पास पहले से था ना, तो स्मॉल क्यू और लिख देना, ये रहा स्मॉल क्यू पहले से था उसके पास सरफेस पे, तो कैपिटल क्यू और डेवलप हो चुका, तो कितना हो जाएगा टोटल, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। अच्छा वो यही पूछता है कि इनर बताओ, ये तो चार्ज डेंसिटी आई आउटर, अगर चार्ज डेंसिटी वो इनर वाली पूछता, ये वाली पूछता, तो तुम बोलते स्मॉल क्यू तो उसपे पहले से है, और माइनस का क्यू उस पे हम डेवलप कर चुके, की बार लिखते इस तरीके से, समझ आई बात ये वाली, चलो। पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2,
r/2 यानी अंदर खड़े हम लोग, अंदर कितना पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे होगा, ठीक है। सरफेस पे देख लो कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इनसाइड इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में, ठीक है।